हुसैन चौक में इंडिगो होटल में गैस लीकेज के बायस आतिशज़दगी हुई है। आतिशज़दगी से मजमूई तौर पर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुबीन, अली, राशिद, पतरस और पहलवान मसीह शामिल हैं। 46 साल मुबीन सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और 180 अफराद को बाहिफाजत होटल में से निकाल लिया गया है। आग होटल के तहखाने में गैस लीकेज के बायस लगी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताएगा इस हवाले से। इंडिगो होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है और रेस्क्यू की जो इमदादी टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का कहना है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर कूलिंग अमल मुकम्मल ना हुआ तो दोबारा से आग भड़कने का खदशा पेश हो सकता है। इस हादसे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जो कि पाँचों ही होटल के मुलाजमीन थे। उनमें से एक जो है, जिसकी उम्र 45 साल है, मुबीन उसका नाम है, उसकी हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी जो 4 लोग हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। पाँचों अफराद जो है वो बेसमेंट में आग बुझाते हुए जो है वो आग की नज़र होकर ज़ख्मी हुए थे, जिनको इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DIG ऑपरेशंस भी यहाँ पे पहुँचे और रेस्क्यू हुकाम ने उनको ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मीडिया को बताया चीफ सेक्रेटरी ने कि जब इमदादी टीमें यहाँ पर पहुँची थी और ज़िले इंतज़ामिया की टीमें भी यहाँ पर पहुँची, तो सबसे पहले ये भी जायज़ा लिया गया कि जो होटल का अपना आग बुझाने वाला निज़ाम था, क्या वो फ़ाल था। तो उनका जवाब था कि बिल्कुल जो होटल का आग बुझाने का निज़ाम था वो फ़ाल था और 200 से ज़ायद अफराद को यहाँ से बाहिफाजत निकाला गया है, जबकि जो ज़ख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि आग बेसमेंट में गैस लीकेज के बायस लगी थी। ताहम जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो जो मुकम्मल तौर पर जो एक कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी की जाएंगी, ताकि आग लगने की वजूहात क्या हैं। यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए थे, जो लोग रात स्टे किया हुआ था, उनमें से एक शख्स से हमारी बात हुई। कराची का वो नौजवान था और यहाँ पे ठहरा हुआ था। तो उसने कहा कि जब आग का वाक़ लगी है तो सबसे पहले जो होटल की इलेक्ट्रिसिटी थी वो बंद की गई, तो उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखा, जिसके बाद होटल के जो 7th फ्लोर था वहाँ तक भी धुआं जो था वो 7 से 6 फ्लोर पर आए। तो इंतज़ामिया ने उन्हें कहा कि आप जो है वो एमरजेंसी एग्जिट से यहाँ से निकल जाएं। तो कुछ मिनटों के लिए जो होटल के अंदर लोग ठहरे हुए थे उन्हें थोड़ा सा इस्तराब हुआ परेशानी के आलम में कि वो किस तरफ को जाएं, लेकिन उन लोगों के मुताबिक 20 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू की टीमें भी पहुँच चुकी थी और रेस्क्यू ने इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो होटल के ऊपर लोग ठहरे हुए थे उनको एमरजेंसी एग्जिट से और जो है होटल से बाहर निकाला और इसीलिए 200 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। जी विकास, ये भी बताएगा कि जिन अफराद को बाहिफाजत निकाला गया है उनको कोई मुतबादिल जगह दी गई है, उनकी हालत कैसी है, उनका क्या कहना है? देखें, इस हादसे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जो कि पाँचों ही मुलाजमीन हैं होटल के, और उनको तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बाकी जो लोग यहाँ पर जिनका स्टे था, या जैसे एक आज किस निजी स्कूल की तकरीब थी, उनके लोग थे, डेफिनेटली उनका सामान अभी तक होटल के अंदर मौजूद है। अभी तक किसी को जाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन होटल की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जब रेस्क्यू की तरफ से अलाउ किया जाएगा तो तब लोग अंदर जाएंगे और फिर लोगों के जो सामान को डैमेज हुआ है उसको असेस किया जाएगा। अभी सूरत हाल यह है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जिन्होंने स्टे किया हुआ था वो होटल के बाहर ही मौजूद हैं। सूरत हाल का इंतज़ार किया जा रहा है कि हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो फिर इंतज़ामिया जो है वो पहले ख़ुद असेस करेगी, फिर लोगों को जो है वो उनके कमरों तक लेके जाएगी, क्योंकि इस तरह से इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि हम ऑल इन सडन सारे लोगों को होटल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग वो भी अंदर जा सकते हैं जिनका होटल में ना तो कोई स्टे था और ना ही वहाँ पर उनकी किसी किस्म की बुकिंग थी। तो इसलिए फ़िलहाल तो लोग सारे यहीं पर ही मौजूद हैं आसपास, और क्योंकि होटल इंतज़ामिया को भी ये उम्मीद है कि 2 घंटे के अंदर जब ऑपरेशन मुकम्मल करके इंतज़ामिया जो है अपनी तहकीकात मुकम्मल करके होटल इंतज़ामिया को वापस कंट्रोल देगी, तो फिर वो उन लोगों को जो अंदर ठहरे हुए थे उनके कमरों का अगर देखना पड़ेगा कि उनको ऊपर किसी और कमरे में शिफ्ट करना है और कहीं डैमेज हुआ है तो वह उसको रिप्लेस करना है। तो ये सारी सूरत हाल फिर बाद के अमल में की जाएगी। जी
जी विकास, ये भी बताइएगा कि आसपास क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या मोहल्ले वकू है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नूरजहां रोड पर ही होटल वाक़या है, हुसैन चौक से चंद फरलांग के फासले पर है। तो डेफिनेटली हुसैन चौक से टवर्ड लिबर्टी की जो एक तरफ साइड है वो ट्रैफिक के लिए बंद की हुई है, जबकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक तो रवा है, लेकिन हुसैन चौक जुज़वी तौर पर बंद होने की वजह से ट्रैफिक का भी खासा दबाव है। रेस्क्यू की यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सारी जो टीमें हैं वो जो इंसिडेंट पेश आने की वजूहात के लिए भी शाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि जब रेस्क्यू मुकम्मल तौर पर अलाउ करेगी इंतज़ामिया को या बाकी अदारों को बेसमेंट में जाने के लिए, या वो उस हिस्से तक जहाँ पर इस वक्त जो दर्जा हरारत था वो आग की वजह से ज़्यादा था, तो उसके बाद अपनी टीमें जो है अपना अपना काम मुकम्मल कर लेंगी। जी विकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल पर तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एडहॉक डॉक्टर्स के इंतजामी अहदों पर बराजमान होने का इंकशाफ हुआ है। एडहॉक डॉक्टर्स को इंतजामी अहदों से फौरी हटाया जाए, महकमा स्पेशलाइज्ड ने यह इल्तिजा की है, और GMS एडिशनल MS के अहदों पर एडहॉक डॉक्टर्स की तैनाती गैर कानूनी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी। एडहॉक डॉक्टर्स का इंतजामी ओहदों पर तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को ये हदायत की गई है कि जो DMS और AMS एडहॉक डॉक्टर्स जो हैं वो तैनात हैं, उनको फौरी तौर पर इन इंतजामी ओहदों से हटाया जाए। इस एलामिये में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान पर कि DMS और AMS की सीटों के ऊपर जो एडहॉक डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती कतन गैर कानूनी है, और उनकी तैनाती से कई कानूनी पेचीदगियाँ और मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। इसलिए कोई भी एडहॉक डॉक्टर जो है वो किसी भी इंतज़ामी ओहदे पर हरगिज़ तैनात नहीं किया जा सकता। जितने भी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडहॉक डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं इन ओहदों के ऊपर, उनको फौरी तौर पर जो है वो इन ओहदों से हटाने की हदायत की गई है। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इस एलामिया के बाद सबसे पहले जो है वो इस पर अमल दरामद करते हुए लाहौर जनरल अस्पताल ने 3 एडहॉक डॉक्टर्स जो कि DMS के तौर पे जो है वो रहे थे, उन तीनों को उनके ओहदों से चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबा में 100% फाइलें मुकम्मल हो गई हैं। तमीराती कामों की रफ्तार में वाज़ेह फ़र्क हुआ है। फंड्स की शदीद किल्लत से मंसूबे की रफ्तार मुतासर होने का भी खदशा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्रे नयाब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रे नयाब। बिल्कुल, नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा ज़ेरे ज़मीन ये जो 2 मंजिला बनाया जा रहा है, और इसके साथ एक मंजिल जो है वो शॉपिंग आर्केड है, जहाँ पे दुकानें होंगी, कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल आर्केड वो बनाया जाएगा। अब इसकी फाइलें तो 100% मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त टीपा को आ रही है, एक तो फंड्स की जो ताख़ीर हुई उसकी वजह बनी, दूसरा जो इशू बना उसका सबसे बड़ा वो मट्टी को निकालने के लिए, मट्टी को खुदाई के लिए वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसकी चाल बनाना, उसकी मूवमेंट बनाना, ट्रैफिक को मूव करना वहाँ से, और माल रोड से दिन के टाइम 24 घंटे काम को जारी रखना बहुत मुश्किल है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। ये VVIP रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ममानत होती है। अब उसकी वजह से कुछ काम तख़ीर का सामना कर रहा है, कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है। अब तक तो मट्टी निकाल के उसकी रिटेनिंग वॉल्स बना के उसकी हर चीज़ एक्यूरेट करके नीचे लियन करके अब पार्किंग प्लाजा की दोनों मंजिलों के ऊपर खड़े होता नज़र आना चाहिए था, जैसा कि अभी नहीं है। ताहम टीपा काम का कहना है कि जल्द ही इसकी ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके लेन कर दिया जाएगा, और उसके बाद लेन होते ही ऊपर 1 से 2 मंजिला आपको प्लाजे की जो ज़ेरी मंजिलें हैं वो बनती नज़र आएंगी। काम कुछ तख़ीर के शिकार ज़रूर हुआ है, लेकिन अपने शेड्यूल के मुताबिक है, क्योंकि ये काम जो है रवां साल के अक्टूबर में मुकम्मल किया जाना है। लेकिन टीपा हुकाम ने ये वादा कर रखा है आला हुकाम से, पंजाब हुकूमत से, कि वो जून में इसको मुकम्मल
जी दुरनयाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। प्राइवेट कंपनीज के 5 किलो आटे के थैले की कीमतों में इजाफा हो गया है। प्राइवेट कंपनीज का वाइट आटा 120 रुपए इजाफे से 770 का हो गया है। कंपनीज ने रेगुलर आटे की कीमतों में रमजान से कबल कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। प्राइवेट कंपनीज के आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अवाम परेशान है। शहरियों का हुकूमत से प्राइवेट कंपनीज के आटे की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है। जी शहजाद खान। वो बिल्कुल शहर के अंदर मुख्तलिफ निजी कंपनियों की जानब से गंदम की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाते हुए आटे की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है और निजी कंपनियों ने इस मरतबा जो वाइट आटा है उसकी कीमतों में बताया जा रहा है कि 120 रुपये फ़ी थैला का इजाफा किया है और ये थैला 5 किलोग्राम का है। पहले ये थैला 650 रुपये का जो है वो बेचा जाता था और अब 120 रुपये इजाफे के बाद 770 रुपये इसकी कीमत जो है वो ओपन मार्केट के अंदर देखी जा रही है। इसके अलावा जो रेगुलर 5 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत तकरीबन 800 रुपये के करीब है और दुकानदारों का इस हवाले से ये बताना है कि निजी कंपनियों की जानिब से इस बात का इंदिया भी दिया गया है कि रमज़ान मुबारक से कबल जो रेगुलर आटे का पैक है वो 100 रुपये तक महंगा होगा, यानी 800 रुपये से बढ़कर 900 रुपये का हो जाएगा। इसलिए पंजाब हुकूमत निजी कंपनियों पर भी नज़र रखे कि वो आवाम की जेबों से नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, बल्कि जो उनके रैशनल एक्सपेंसेस हैं उस पर अपना जायज़ प्रॉफिट जो है वो अर्न करें और आवाम को लूटने से। जी शहजाद खान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कमिश्नर और डीसी लाहौर के जनरल अस्पताल के दौरे की रिपोर्ट, जनरल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान बारे रिपोर्ट, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अर्साल कर दी गई है। एमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर का निज़ाम नाकिस पाया गया। अस्पताल की हदूद में मरीजों की आगाही के बैनर्स, पैनाफ्लेक्सिस टूटे हुए पाए गए। एमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम गलासत से भरे हुए पाए गए। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है वॉशरूम्स में हाथ धोने के लिए साबुन तक दस्तयाब नहीं था। मरीजों ने अस्पताल की हदूद से सामान चोरी की वारदातों बारे बताया। अस्पताल की दाखिले और खाची रास्ते पर सिक्योरिटी के कमजोर इंतजाम पाए गए हैं। एमरजेंसी बिल्डिंग में लीकेज और सीपेज पाई गई है। एमरजेंसी के ड्रग कंट्रोल रूम में नाकिस सफाई भी रिपोर्ट हुई है। स्पीकर मालिक अहमद खान से बुल्गारिया की सफीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और बुल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान बुल्गारिया के साथ इक्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। स्पीकर मालिक अहमद खान की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी उमूर में मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। पार्लिमानी, सकाफती और तालीमी वफूद के तबादले से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पंजाब ज़राअत, टेक्सटाइल और IT में सरमायाकारी के वसी मौक़े रखता है। बुल्गारिया के सफीर ने पाकिस्तान और बुल्गारिया के अवामी रवाबित के फ़रोग़ को खुशाइंद करार दिया। बुल्गारिया के सफीर का कहना था कि बुल्गारिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। चौधरी शुजात हुसैन से चेयरमैन UMT इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात हुई है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। इब्राहिम हसन मुराद ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इब्राहिम हसन मुराद ने UMT में तदरीसी अमल और यहाँ करवाए जाने वाले कोर्सेज बारे बताया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़नी तालीम के फ़रोग से जुड़ा है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को जदीद अलूम से आगाही देकर मुल्क और कौम की तकदीर बदली जा सकती है। जदीद अलूम के फ़रोग के लिए हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर आगे बढ़ना है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात हुई है। सेहत, तालीम, फ्लड मेडिकेशन, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। हर सेक्टर में दुरुस्त समत में प्लानिंग, डेवलपमेंट, एनफोर्समेंट, मैनेजमेंट में आसानी होगी। मल्टी सेक्टोरल एयर क्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन प्लान, आपाशी प्लान पर मौसर अमल दरामद जारी है। तालीम, सेहत वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट और जदीद कैथ लैब कायम की गई। सेफ सिटी मनसूबा जून तक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम 36 अजला में मुकम्मल होगा। सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का 98% डाटा सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब वन मैप के तहत तमाम फिजिकल असासे और आबादी डिजिटल मैप पर मुंतकिल की गई है। 1 मिलियन नौकरियां फराहम की गई। गवर्नेंस सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया है।
उधर वज़ीर बल्दियात इरशाद रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल और डीजी पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी ने शिरकत की। प्लानिंग सपोर्ट सिस्टम मुतवाज़न नमू देर बाद तरक्की के लिए अहम साबित होगा। PSPA हाउसिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुआवनत फराहम कर रही है। महकमा बल्दियात P&A इकनॉमिक डेवलपमेंट को भी मुशावरत दे रहे हैं। अजला की मास्टर प्लानिंग के बाद PSPA के पास शानदार डाटा दस्तयाब है। वज़ीर बल्दियात कहते हैं कि ई कंस्ट्रक्शन पोर्टल पंजाब हुकूमत के ई बस के साथ मुंसलिक है। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी का तमाम अमल ऑनलाइन मुमकिन हो गया। PSPA माहौल दोस्त तमीरात की राह हमवार करेगी। अथॉरिटी ग्रीन एरियाज, जंगलात और ज़रूरी रकबे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। विफाका प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से नई रिलीफ पॉलिसी लाने का फैसला। जहाटान में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन नुमाइंदगान का इजलास हुआ। क्या नई पॉलिसी लाई जा रही है, बताएंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस में कमी के हवाले से बातचीत है वो सामने आ रही है, जिसके ऊपर लाहौर की जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की नुमाइंदगान है उनकी तरफ से खुशी का इजहार है वो भी किया जा रहा है। और आज इस हवाले से लाहौर की प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक इजलास जो है वो जौहर टाउन में मुनक्किद किया गया। जो पैटर्न इन चीफ है लाहौर के शफकत बंदेशा साहब मौजूद से बात करेंगे। सर इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए आजकल शब रोज़ सोच रही है बेहतरी के लिए, क्योंकि 3 से 4 साल तक बिल्कुल कारोबार फनाई के दाने पर है। और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि जो गेन टैक्स वगैरह जिससे प्रॉपर्टी रिलेटेड है, हमारी रिलेशनशिप है, हमारा रोज़गार है, उसमें 2% किया जाए और 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट है, पुरजोश अपील है कि हमारे साथ को 24 इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बुरे हालात में इस टाइम मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि इस टाइम गेन टैक्स और जो भी ऐसे मैसेज ये सेमनी फलाना हीट इन चीज़ों को पोस्टपोन किया जाए। चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अपने ग्रुप के सईद से बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, कितनी रेशो कम हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जब से ये 4, 5, 6 टैक्स में इजाफा किया गया है? LDA में इस वक्त बिल्कुल ट्रांसफर्स बंद हुई हैं। ट्रांसफर्स पहले ना जो पहले स्टाम्प ड्यूटी 5% थी, इन्होंने 1% की हमने, तो वो उधर ना LDA में जाकर देखे हज़ारों के हिसाब से ट्रांसफ़र होती थी। अब करंट जो पोजीशन आई हुई है LDA में कि इस वक्त ना LDA में 2 ट्रांसफ़र है, 5 ट्रांसफ़र है, 4 ट्रांसफ़र हो रही हैं, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा लग गए हैं। लोग जब हम क्लाइंट को फ़ोन करते जी हम जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।